पीटी का बड़ा ही पसंदीदा सवाल है कि सेक्शन 3 जो है किन-किन मामलों पे लगेगा, तो सूट, अपील और एप्लीकेशन ये तीनों पे लगेगा। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्टार बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद और आज हमारी लिमिटेशन लॉ की दूसरी क्लास है, जिसमें हम लिमिटेशन लॉ के पार्ट सेकंड को कवर करने वाले हैं, जिसमें सेक्शन 3 डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक से जो कि राम की है। राम एक स्कूल के शिक्षक हैं, जो अपने मित्र श्याम को 10 लाख रुपए लोन के रूप में देते हैं, जिसका एक जो है डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसका दस्तावेज तैयार किया जाता है और श्याम जो है वादा करते हैं कि वो 3 साल में अपने इस लोन को चुकता कर देंगे। लेकिन वो लोन को चुकता नहीं करते हैं और राम उनके खिलाफ एक वाद लाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी की अवस्था में वो कोर्ट नहीं जाते और वाद नहीं लाते, जिसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि हमारे लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है मनी सूट के लिए 3 ईयर फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ ड्यू डेट, मतलब जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा उस दिन से लेकर के वो जो है 3 साल के अंदर में सूट ला सकते हैं, लेकिन वो नहीं ला पाते। फिर अब क्या उन्हें जो है इस पीरियड में जब तक वो बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, क्या इसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा? क्या वो जो है सूट ला सकते हैं? तो इसे हम आगे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहला जो है हम सेकंड पार्ट है हमारा, वो सेक्शन 3 से लेकर के 11 तक है, जिसमें सेक्शन 3 जो है ये इसकी लिमिटेशन का ये नींव है। ये बताता है कि लिमिटेशन लॉ के लिए नींव का पत्थर है और इसमें हम हर उस बेसिक कॉन्सेप्ट को जान पाएंगे। इसके साथ ही जो सारी चीजें इसके साथ ही जुड़ी हुई हैं, जैसे अगर कोई भी जो है सूट, अपील और एप्लीकेशन लाया जाता है आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, तो वो शैल बी डिसमिस्ड। ये कहता है इसका पहला क्लॉज कि जो भी सूट, अपील और एप्लीकेशन न्यायालय के समक्ष लाया जा रहा है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है उसके बाद लाया जा रहा है, तो कोर्ट उसे तुरंत डिसमिस कर देगा, उसे एंटरटेन नहीं करेगा। इवन तब भी जबकि जो है प्ले ऑफ लिमिटेशन जो है एज ए डिफेंस डिफेंडेंट ने ना उठाया हो। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे आगे। ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 से लेकर के 24 तक में है। 4 से 24 में कुछ जो है एक्सेप्शंस, कुछ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिए गए हैं, जिनके आधार पे अगर वो इस पीरियड में यहाँ कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो रहा है और यहाँ पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, अगर इस यहाँ तक लाता है तो ठीक है, अगर इसके बाद में भी लाता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं तो जब डिसमिसल होगा उस टाइम भी वो जो है मामला डिसमिस ना होकर के बात चलेगा। ठीक है, इसे हम डिस्कस करेंगे अभी। अगर मानिए कोई भी अगर एक जो है सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, अगर जो है सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, सेकंड सेक्शन 3 का जो है सेकंड क्लॉज ये कहता है अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है तो कैसे इंस्टीट्यूट होगा। तो हम इसमें 3 तरीके के सूट की बात करेंगे, कॉन्ट्री सूट, कॉपर सूट और अगर जो है कंपनी के खिलाफ कोई लिक्विडेशन हो रहा है, क्या होगा, है ना? और इसमें ये जो है पीटी का बड़ा ही पसंदीदा सवाल है कि सेक्शन 3 जो है किन-किन मामलों पे लगेगा, तो सूट, अपील और एप्लीकेशन ये तीनों पे लगेगा। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्टार बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम देखते हैं। मानिए ऑर्डिनरी सूट फाइल करने जा रहे हैं, ऑर्डिनरी सूट। इसमें होगा क्या ऑर्डिनरी सूट में कि जब भी हम जो है प्रॉपर ऑफिस में हम जब जाते हैं और अपने प्लेन इन डुप्लीकेट मतलब कि जो है 2 कॉपी हम अपने प्लेन की लेकर के जाते हैं और ऑफिस में सबमिट करते हैं, तो हमारा जो है उसी डेट से सूट का इंस्टीट्यूशन मान लिया जाता है। सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी और ऑर्डर 4 ऑर्डर 4 ऑफ सीपीसी ये बताता है कि हम कौन को कैसे ला सकते हैं, कोई सिविल सूट हम कैसे इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, है ना? ये बताता है कि हम अपने प्लेन की डुप्लीकेट कॉपी लेके जाएंगे, मतलब 2 ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाएंगे और हम फाइलिंग काउंटर पे रखेंगे। जिस दिन हम फाइलिंग काउंटर पे लेकर के जाएंगे वही डेट हमारी जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की मान ली जाएगी। ठीक है, लेकिन एक मामला और आता है जो कि हमारे जो है सेकंड क्लॉज में दिया गया है, सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 के सेकंड क्लॉज में। अगर कोई पॉपर है, जिसे हम अकिंचन कहते हैं, वो व्यक्ति जो कोर्ट फी नहीं दे सकता, पॉपर है, वो अगर सूट फाइल करना चाहता है एज ए
कॉपर, तो वो क्या करेगा, वो करेगा क्या, सबसे पहले एक लीव एप्लीकेशन बनाएगा और न्यायालय के समक्ष लेकर के आएगा। इससे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, वो एक लीव एप्लीकेशन लेकर के आएगा और न्यायालय के समक्ष रखेगा। न्यायालय पहले विचार करेगा क्या ये कॉपर है या नहीं है। अगर वो कॉपर है तो उसे जो है अलाउ कर देगा, अगर वो कॉपर नहीं है तो उसे अलाउ नहीं करेगा। देखिए, अब मानिए कि जो है यहाँ उन्होंने ये लीव एप्लीकेशन मूव कर दी। अब इसकी सुनवाई हो रही थी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया, लेकिन यहां कहीं जाकर के इनको पता चलता है कि ये जो मामला है ये जो है ये रिजेक्ट रिजेक्ट कर देती है कोर्ट, इसे प्रॉपर नहीं मानती, इसे एक्सटेंशन नहीं मानती और रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे दुविधा है, और अगर उसे एक्सेप्ट कर लेगी तो क्या होगा, एक्सेप्ट कर लेगी तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की डेट यहां से मान ली जाएगी जिस दिन जो है इन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी, ये क्लॉज कहता है। और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करेंगे, ये आ जाएंगे सेक्शन 13 का डिफेंस लेने के लिए। सेक्शन 13 का डिफेंस लेंगे, उसमें क्या है कि अगर इन्होंने गुड फेथ में मूव किया है एप्लीकेशन तो इनका बेनिफिट मिल जाएगा, और इसी डेट पर अगर वो जो है कोर्ट फी डिपॉजिट कर देते हैं, है ना, जिस दिन जो है रिजेक्ट हुआ है इसके बाद अगर ये कोर्ट फी डिपॉजिट कर देते हैं तो जो है ये सूट का इंस्टीट्यूशन इसी डेट से मान लिया जाएगा, थियरी ऑफ रिलेटिंग बैक का इस्तेमाल करते हुए। तो आइए हम अपने जो है स्लाइड पे लौटते हैं। तो यहां देखिए, पार्टी सूट जो है जब भी प्लेन को हम प्रेजेंट कर देते हैं अपने फाइलिंग काउंटर पे, उस दिन से मान लिया जाएगा। और पॉपर सूट पे जब परमिशन टू सू एज पॉपर मिल जाती है तो वो जो है माना जाएगा, यानी कि लीव एप्लीकेशन की डेट से मान लेंगे। लेकिन अगर वो जो है रिजेक्ट हो जाती है, इस कंडीशन में हम डिफेंस काहे का लेंगे, सेक्शन 13 का डिफेंस लेंगे। टाइम स्पेंट इन गुड फेथ ऑन द एप्लीकेशन for leave to sue or appeal as proper if rejected shall be excluded from the limitation period, and उस पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे और इनकी एप्लीकेशन को सूट जब एप्लीकेशन मूव हुई है तब ये जो है कोर्ट फी डिपॉजिट करेंगे, उसी दिन से मान लिया जाएगा। और मानिए कि अगर कोई जो है वाइंड अप हो रही है, कंपनी जो है लिक्विडेट हो रही है ना, ऐसी कंडीशन में एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है और इसके लिक्विडेशन में कोई अगर अपना क्लेम कर रहा है, क्लेम उसी दिन माना जाएगा जिस दिन वो लिक्विडेटर के सामने अपने एप्लीकेशन को मूव कर रहा है। अब आते हैं सेट ऑफ और क्लेम को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सेक्शन 13 को देख लेते हैं। सेक्शन 13 की वर्डिंग क्या है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर एनी सूट अपील, सूट और अपील ध्यान रखिएगा ये सूट और अपील पे लगता है, यहाँ पे स्टार बना लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है पीटी में कि सेक्शन 13 कहां लगता है। तो सूट अपील इन एनी केस वेयर द एप्लीकेशन लीव टू सू और अपील as a pauper has been made is rejected, the time during which the applicant has been prosecuted in good faith, his application for such leave shall be excluded, and the court may, on the payment of court fee prescribed for the such suit appeal, treat the suit or appeal as having the same force and effect if the court fee has been paid and first stands। मतलब जिस दिन इंस्टीट्यूट किया था उन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी उसी दिन मान लिया जाएगा, उसी दिन जो है इन्होंने कोर्ट फी जो है जमा कर दी है। ये क्या बताया था, थियरी ऑफ रिलेटिंग बैक का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। मतलब अगर यहाँ पे जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के खत्म होने के बाद में भी यहाँ जो है वो कर रहे हैं तो हम इंस्टीट्यूशन की डेट से मानेंगे कि यहाँ पे इन्होंने कोर्ट फी जो है जमा कर दी है, एक लीगल फिक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब अगर मानिए कि जो है हम किसी मामले में सेट ऑफ क्लेम करते हैं, कोई एक सूट चल रहा है उसमें हम सेट ऑफ क्लेम कर रहे हैं और काउंटर क्लेम कर रहे हैं, तो पहली बात जान लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को हमेशा जो है सेपरेट सूट माना जाता है। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को हमेशा जो है सेपरेट सूट माना जाता है, और सेट ऑफ जो है तब किया जा सकता है जब अमाउंट एसर्टेन्ड हो, अमाउंट निश्चित हो कि हमें इतना, अगर जो है बात किया गया है 10 लाख रुपए का, तो जो है श्याम ये बात भी कहें कि हमारा जो है 1 लाख रुपए हमारा भी बकाया है जो राम देंगे, ये सर्टेन अमाउंट है।
इसके लिए वो बात कहें। लेकिन जब अमाउंट एसर्टेन नहीं होता है, तो ये जो है काउंटर क्लेम में आ जाता है ना? काउंटर क्लेम में आता है। और एक और बात होती है कि अगर सेट ऑफ का मामला आ रहा है, तो मानिए कि रिटर्न स्टेटमेंट उन्होंने दिया, पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया है, यहाँ पे उनका रिटर्न स्टेटमेंट आया, इसके बाद में भी उसे जो है इंस्टीट्यूशन की डेट से मान लिया जाएगा कि जो है इन्होंने सेट ऑफ को क्लेम किया, लेकिन काउंटर क्लेम के कंडीशन में नहीं होगा। सेट ऑफ में मान लिया जाएगा कि इन्होंने क्लेम किया है जिस दिन सूट फाइल किया गया है, लेकिन जब सेट ऑफ की बात आएगी, काउंटर क्लेम की बात आएगी, तो इस दिन नहीं माना जाएगा। काउंटर क्लेम उसी डेट से माना जाएगा जिस दिन एग्जैक्टली उन्होंने एप्लीकेशन मूव किया है ना? उनके डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन से नहीं माना जाएगा। और अब अगर बात आती है नोटिस ऑफ मोशन की, तो उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन जो है नोटिस ऑफ मोशन मूव की गई है, द डेट जिस दिन एप्लीकेशन मूव की गई है।